नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विथ डॉक्टर अजय झा में। प्ले एंड लर्न, खेलो और सीखो सीरीज में आज मैं लाया हूं क्लास 12th हिस्ट्री बुक 1 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज circa 600 BC टू 600 CE के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपना खेल तुरंत शुरू कर सकते हैं और खेल खेल में आपका 20 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, खेलो 2020 हिस्ट्री चैप्टर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के रूल्स को जान लेते हैं। सबसे पहले अपना पेन और पेपर तैयार रखिए। यहां से आगे 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और सभी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क निर्धारित है। टाइमर के साथ जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और इस वीडियो के अंत में इन सारे प्रश्नों के सही उत्तर हमने दिए हुए हैं। आप अपने सारे उत्तर को वहां से मैच कर सकते हैं और देखिए कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया। यदि आपका स्कोर 16 या उससे ज्यादा है तो आपकी तैयारी एक्सेलेंट है। अगर आप 11 से 15 के बीच स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी वेरी गुड है। अगर 6 to 10 मार्क्स आपके स्कोर हो रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी गुड है। लेकिन यदि आपका मार्क मान लीजिए 5 और लेस है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं विषय 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग, आरंभिक समाज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज VS सूतकांकर? VS सूतकांकर कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं एन इंग्लिश स्कॉलर, एक अंग्रेज विद्वान, ए संस्कृत स्कॉलर, एक संस्कृत विद्वान, एन उर्दू स्कॉलर, एक उर्दू विद्वान, या फिर ए बंगाली स्कॉलर, एक बंगाली विद्वान। आपको सही ऑप्शन चूज करना है और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न है, इट मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र और प्रपौत्र आदि से चलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पैट्रिलिनी, पितृवंशिकता, मैट्रिलिनी, मातृवंशिकता, कुल या फिर वंश। और आपका समय शुरू होता है अब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, व्हेन वाज द मनुस्मृति कंपाइल्ड? मनुस्मृति का संकलन कब किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं बिटवीन 200 BCE एंड 200 CE, यानी कि 200 BCE से लेकर 200 CE के बीच, या 300 BCE से लेकर 400 CE के बीच, या फिर 400 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक, और अंतिम ऑप्शन आपके पास है 600 ईसा पूर्व से लेकर 700 CE यानी कि ईस्वी तक। तो आपको सही अवधि चुननी है इन ऑप्शंस में और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें या तो 19 नंबर या फिर 20 नंबर का जो प्रश्न संख्या होता है उसमें इस तरह का एक सवाल पूछा जाता है। यहां आपको दो स्टेटमेंट मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है कि विमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड ऑन मैरिज, यानी विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को मानना पड़ता था। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, यानी कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। तो ये गोत्र संबंधी दो नियम यहां आपको लिखे हुए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका ओनली फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट, केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट, केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। और चौथा आपके पास ऑप्शन है बोथ सेंटेंसेस आर रॉन्ग, दोनों कथन गलत हैं। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है और आपका समय शुरू होता है अब। Question number 5. Who were supposed to study and teach the Vedas, perform sacrifices and get sacrifices, performed and give and receive gifts? किनका कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था तथा उनका काम दान लेना और देना भी होता था? तो ये कौन थे, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या फिर शूद्र। और आपका समय शुरू होता है अब। अगला सवाल, द सुंग एंड कन द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ मौर्यंस वर। यहां एक ब्लैंक है और आपको पहचानना है कि ये लोग कौन थे। शुंग और कन्व वंश के लोग जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, उनका संबंध किस चतुर्वर्ण के साथ था? शूद्र या क्षत्रिय या वैश्य या फिर ब्राह्मण। और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न संख्या 7. हु रीबिल्ट सुदर्शन लेक? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण इनमें से किसने करवाया था? हर्षवर्धन, रुद्रदमन, चंद्रगुप्त या फिर कुषाण। आपको सही ऑप्शन चुनना है और ये रहा आपका समय। प्रश्न संख्या 8. हु वॉज द बेस्ट नोन शक रूलर? सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? उनका नाम आपको बताना है। और ऑप्शंस हैं ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी रुद्रदमन और डी कुषाण। और ये रहा आपका समय। प्रश्न संख्या 9. इन ब्रह्मैनिकल थियरी जाति लाइक वर्ण वाज बेस्ड ऑन व्हाट? यहां खाली स्थान दिया हुआ है और यहां आपको भरना है सही शब्द चुन करके। ब्रह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी डैश पर आधारित थी। तो किस चीज के ऊपर आधारित थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, कुल, वर्क यानी कि कार्य, या फिर वंश, या फिर बर्थ यानी कि जन्म। और आपका समय शुरू होता है अब।
प्रश्न संख्या 10। Which inscription records the history of a guild of silk weavers who originally lived in Lat, गुजरात? यानी कि किस अभिलेख में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट यानी कि गुजरात प्रदेश के निवासी थे? तो वो अभिलेख कहां पे है, उस जगह के बारे में आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं ए मंदसौर, बी प्रयाग, सी बराबर और डी गिर। और आपके 5 सेकेंड रहे ये। प्रश्न 11। Which book laid down the duties of the चांडाल्स? किस पुस्तक में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं मनुस्मृति, रामायण, महाभारत या फिर ऋग्वेद। और आपका समय शुरू होता है अब। Question number 12. According to the Manusmriti, the parental estate was to be divided equally amongst sons after the death of the parents, but who received a special share? यानी कि मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु कौन विशेष भाग का अधिकारी होता था? यानी कि किसको औरों से ज्यादा मिलता था या नहीं मिलता था? तो आपके ऑप्शंस हैं द यंगेस्ट यानी कि जो अनुज पुत्र होता था, सबसे छोटा बेटा होता था, या फिर द एल्डेस्ट जो सबसे बड़ा बेटा होता था, ज्येष्ठ पुत्र होता था, या इक्वल डिवीजन होता था, बराबर बंटवारा होता था संपत्ति का, या फिर आपका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं होता था। और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 13। Women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their मैरिज नोन एज व्हाट? ये जो खाली स्थान है इसको आपको भरना है। यानी कि विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे डैश संज्ञा दी जाती थी। तो विवाह के समय जो महिलाओं को उपहार मिलता था उसको क्या कहते थे? और आपके ऑप्शंस हैं पहला पुरुष धन, दूसरा डॉरी या दहेज, तीसरा स्त्री धन और चौथा नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप फटाफट अपने उत्तर लिखिए, आपका समय शुरू हो रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 14। Which book warned women against hoarding family property or even their own valuables without the husband's permission? कौन सी पुस्तक स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध चेतावनी देती है? तो उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं मनुस्मृति, रामायण, महाभारत या फिर ऋग्वेद। और ये रहा आपका समय। Question number 15. According to the Brahmanical texts, what was another criterion apart from gender for regulating access to wealth? ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर स्वामित्व का लैंगिक आधार के अतिरिक्त एक और आधार क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं कुल, वर्क यानी कि कार्य, वर्ण अथवा
बर्थ यानी कि जन्म। सही ऑप्शन आपको चुनना है और ये रहा आपका समय। Question number 16. It refers to something that is meant for purposes of instruction. यहां जो चार ऑप्शंस हैं इसमें से एक शब्द आपको चुनना है जिसका अर्थ होता है निर्देश अथवा शिक्षा देना। मैं एक क्लू आपको दे देता हूं यहां पे कि यह शब्द महाभारत के संदर्भ में है और आपके ऑप्शंस हैं नैरेटिव यानी आख्यान, डिडैक्टिक यानी उपदेशात्मक, डायनामिक यानी गतिशील और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। Question number 17. In Mahabharata, sections that contain stories are designated as the dash, यानी कि महाभारत के किस भाग में कहानियों का संग्रह है। और आपके ऑप्शंस हैं डिडैक्टिक यानी उपदेशात्मक, डायनामिक यानी गतिशील, नैरेटिव यानी आख्यान और नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और ये रहा आपका समय। Question number 18. The original story of the Mahabharata was probably composed by charioteer bards known as what? यहाँ एक ब्लैंक है और आपको फिल करना है सही शब्द को चुन करके। संभवतः महाभारत के मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे जिन्हें डैश कहा जाता था और आपका उत्तर है ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय वॉरियर्स यानी कि क्षत्रिय योद्धा, तीसरा है व्यास और चौथा है सूत। और आपका सही समय शुरू होता है अब। Question number 19. This enormous composition called Mahabharata is traditionally attributed to whom? यानी कि साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ऋषि विश्वामित्र, ऋषि व्यास, ऋषि कश्यप या फिर श्री कृष्ण। और आपका समय शुरू होता है अब। अब हम इस खेल के अंतिम पड़ाव पे हैं और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। इन 1951-52 who excavated at the village named हस्तिनापुर in मेरठ, उत्तर प्रदेश। 1951-52 में किसने मेरठ, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया? उस महानुभाव का नाम आपको चुनना है और आपके ऑप्शंस हैं ए पंडित गंगानाथ झा, बी मृदुला मुखर्जी, सी डॉक्टर विनय राव और डी बीबी लाल। और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों अब समय है सही उत्तर देखने का। तो ये रहा आपका आंसर पेज। यहां से आप अपने उत्तर को मिला सकते हैं और मैच कर सकते हैं आपने कितना स्कोर किया। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक इंतजार करें। धन्यवाद।